एमएचए का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में क्या कहना है, जो सितंबर 21 से जो पब्लिक गैदरिंग्स अलाउ किया जाएगा 100 कैपेसिटी से? जी एक्चुअली यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि अभी तक पैंडेमिक जो इतना चल रहा है, फिर वायरस जो पॉजिटिव केसेस है वो जो बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल से इसको थोड़ा वो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा पुट अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कि बस्ती में हैं अभी तक नहीं आ पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसका बाद फिर ग्रैंड पेरेंट्स लोग ज़्यादा बेटर ना, तो फिर यहाँ आके फिर वो लोग कहाँ में बैठेगा। बहुत लोग हॉस्टल पे हैं, लेकिन अभी हॉस्टल से तो निकल दिया, तो अभी रेंट में वो लोग रेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर रेंट फी भी बहुत भर रहा है, फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, तो फिर वो लोग यहाँ पे आके एक्सपेंसेस ज़्यादा होके फिर वो लोग को जब रूरल एरिया अपना जाना पड़ेगा, तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स लोग के लिए और जो फैमिली वाला लोग के लिए, वो लोग के लिए थोड़ा तकलीफ होगा। तो मेरा ख्याल से ये रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा अभी बढ़ाना चाहिए। सो डू यू थिंक कि जो पब्लिक है या जो आदमी है वो सब जो ये पेंडेमिक को लेके अभी लूज हो रहा है, कहीं ना कहीं भूल रहा है ये जो कोरोना वायरस का जो डेंजर है? जी जी हाँ, ये अभी पब्लिक लोग ऐसा है कि बहुत लोग को देखा है कि वो लोग इतना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जहाँ तहाँ ऐसे इधर उधर घूम रहा है, फिर कोई कोई तो मेंटेन कर रहा है फिर, लेकिन बहुत को देखा है कि बहुत लोग उसको ऐसे ही कैजुअली ले रहा है। जितना तक देखा है अनलॉक 4.0 में जो जुडिशियस तो है, लेकिन कुछ हद तक जुडिशियस का भी वो मेंटेनेंस नहीं किया उन लोगों ने। जैसे कि वो लोग अलाउ कर रहा है कि 4.0 में ये पब्लिक गैदरिंग्स और कॉन्ग्रीगेशंस, कल्चरल ये गैदरिंग्स वगैरह, पॉलिटिकल गैदरिंग्स वगैरह अलाउड किया है सितंबर 21 ऑनवर्ड्स, ये 100 पार्टिसिपेंट को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके, जितना भी वो ये सेफ्टी मेजर्स उसको मेंटेन करके अलाउ किया है। तो अगर अलाउ किया है बोलने से मेरा तो विचार है कि उसी प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी स्लोली एंड स्टेडी खोलने से ठीक है। बाकी जितना भी ये जैसे मेट्रो को भी अलाउ किया है, ये टिकट लेस ई टिकट ये लोग अलाउ किया है, और काफ़ी सारा चीज़ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, और इंटर स्टेट जो ट्रैवलिंग है उसको इजी बना दिया है। नहीं तो हाल ही देखा जाए तो अब ई पास बनाना पड़ता है, और मेन एंट्री लोग में अब घंटों तक अप्लाइन कराना पड़ता है। कुछ लोग वहाँ में ज़रूरत पेशेंट लोग भी होते हैं, वो लोग भी कब तक कराते रहेगा। तो एक प्रकार से वेलकम है, लेकिन अगर सोचा जाए तो कोरोना वायरस भी चीज़ है। हम लोग को अभी तक तो 6 मंथ्स ऑफ ये जो लॉकडाउन है, रेगुलर लॉकडाउन 6 मंथ्स तक हुआ है देश भर में, उतना तक तो ये पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए। अभी तक तो कोरोना का साथ कैसे जीना है वो लोग भी एडेप्ट कर चुका होगा, कैसे अपना सेफ्टी मेंटेन करना है, मास्क को कैसे हमेशा पहनते रहना है, हैंड सैनिटाइजर कैसे यूज़ करते रहना है। तो देखा जाए तो काफ़ी वेलकमिंग स्टेप्स एमएचए ने इस बार लिया है 4.0 में। I think before releasing any guidelines, they should have seen the present condition. And recently, what I got to know is that India is the first country to have 80,000 cases in one day. So. Before releasing any guidelines, they should see the conditions right now what our country is facing, and particularly talking about our state. Today morning only I got to know that 73 new cases have been released and 63 recovered. And seeing this, I don't think so this present guidelines whatever has released is fair for the present condition. So people are complaining that the lockdown has been for almost for 6 months. Yes. So they are saying like you have to adapt for the new normalcy. Yeah. So don't you think is it fair, because the rules, the orders have been outside the containment zone? Definitely we should learn how to survive with it, but then along with this we should also restrict ourselves from being in a crowd or crowd gathering or any type of I believe that if we self maintain ourselves, there's no need of any guidelines. Okay, I'm not very much aware of these guidelines. What I feel is that as much as the rising cases are as much as the rising cases are here every day, I feel that the education department or other departments should stretch it for a while. There should be no classes, I feel, because until and unless a vaccine or something suitable solution comes out, I don't think proceeding with the classes is a good thing to do right now.
So yeah, that's what I feel. So you don't even agree on the public gatherings with 100 capacity, since there will be 100 till from 21st September. Okay. There will be public gatherings. What do you think? Like school should be open since there is a 100% capacity. I mean 100 people capacity. Okay, about the public gatherings, all right. It's not just about 21st or any other dates. You know, I've been watching people, you know, gathered everywhere ever since the lockdown was over. So I don't see this as a mass. This is a, you know, a very big issue. And about people gathering and schools opening, I just want them to, you know, like stretch it, or maybe even if they restart the whole classes, or you know, every institution started to decides to go ahead with this, I feel that, you know, they need to put it in a really good proper. The SOP should be reviewed. Sorry, what? The SOP should be reviewed. Yeah, SOP should be reviewed. Exactly, that's what I feel. Yeah. Well, to be really honest, I am not so well informed about the guidelines, but what I have to like, my basic information is that I think 100 लोग को allow कर रहे हैं लोग public gatherings में, और I think institutions को open नहीं कर रहे क्या, तो I think it doesn't make sense because अभी it's already been 6 months plus my honest opinion के like youth को इतना वो नहीं है, danger नहीं है कोरोना को लेके, क्योंकि यहाँ पे death cases भी बहुत कम है कोरोना का, and I think maybe 90% से above है recovery rates. So और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में यंग लोग रहते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स टीचर्स फैकल्टीज़ लोग होंगे, उनको तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई थिंक इफ़ दे टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स, आई थिंक एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी एक सेमेस्टर चला गया यूनिवर्सिटी लाइफ का, तो उसमें बस पढ़ाई नहीं होते, बहुत कुछ पढ़ाई के अलावा भी होता है, लाइक वी मेक फ्रेंड्स, घूमते घूमते हम लोग थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, बस बेसिकली वी लिव लाइफ एंड देन वी गेट टू लर्न स्टफ. तो आई थिंक एजुकेशन होना चाहिए. अनलॉक 4 गाइडलाइंस थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक. Yeah. So do you think like the people or the world should be in the like back to normal? Back or to with normal. certain SOPs, protocols? Yeah, I think completely back to normal तो नहीं होना चाहिए. थोड़ा बहुत SOPs वगैरह होना चाहिए, लेकिन काफ़ी फ्री कर देना चाहिए.